हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का कैप्शन से तो आप लोगों को अंदाज़ा पड़ गया होगा, मतलब हो गया होगा। आई एम महानूर बलोच। आज बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है ये। तो जी कुछ ख़तरनाक किस्म की ये आंटियां हैं हम जो औरत मार्च के नाम पे तमाशा लगा रखा है, और दूसरा दिन है मैं ये तमाशा देख रही हूँ और आखिर में तंग आ गई हूँ यार। के मतलब हद हो गई है, हद ही हो गई है। औरत मार्च, औरत मार्च, औरत मार्च, क्या औरत मार्च? पागल हो? खैर तो है मेरी बहनों। किस तरफ चल पड़ी हो? ओ पबजी वाले भाई, मुझे लगता है मैं दरवाज़ा बंद करके आई। हाँ तो जी आपकी बहन वापस आ चुकी है, पबजी बंद करा के आई है अपने भाई की, क्योंकि हमने उनको बोला है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा आहिस्ता। आपको पता है पबजी वाले बातें करते रहते हैं हर वक्त। तो ओके, आते हैं अपनी टॉपिक पर। तो मैं 2 दिन से देख रही हूँ ये कुछ ख़तरनाक किस्म की आंटियों ने तमाशा लगाया हुआ है सोशल मीडिया पे, हल्ला मचा हुआ है भाई। औरत मार्च के नाम पर आप लोग ये क्या दिखा रहे हो, क्या फैला रहे हो? मतलब कि कमाल हो गई है। मतलब कि मारो, मुझे मारो, मजाक चल रहा है यहाँ पे? लड़कियों, रिस्पेक्ट करवानी है अपनी, इज्जत चाहती हो तो इज्जत करवाना खुद सीखो। ये आप रोड्स पे निकल पड़ोगी ये चॉट्स पकड़े हुए हो, इज्जत करो इज्जत करो, हम खाना नहीं बनाएंगी, अपना खाना खुद पकाओ, अपना काम खुद करो, ये करो वो करो। मतलब मेरी ज़बान मेरी मर्ज़ी। इस तरह से आप लोगों को ना कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? अपनी इज्जत खुद करवाना सीखे। एक तो ये मक्खी, ये भी इज्जत करवाने आई थी, अब ये भी कहेगी मेरा, मेरे पर मेरी मर्जी, मैं तो उड़ूंगी। ठीक है, अपनी इज्जत खुद करवाओ। अपनी इज्जत खुद करवाओगे तो ही इज्जत कोई करेगा। जो औरतें अपनी इज़्ज़त खुद करवाना नहीं जानती उनके साथ यही होता है जो हो रहा है। और मैं एक लड़की हूँ, और मैं खलीलुर रहमान सर जो हैं हमारे, उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। उन्होंने जो भी किया बिल्कुल बेस्ट किया है। ऐसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। सो बिल्कुल बेस्ट किया है, और मेरी ज़बान मेरी मर्ज़ी। और इस वीडियो का कैप्शन भी मैं यही देने वाली हूँ कि मेरी ज़बान मेरी मर्ज़ी। ओके ओके ओके, यस, एक बात तो मैं भूल गई थी। वो हमारे हैं ना, मैंने कल उनका शो देखा, गरीबों के शाहरुख खान, क्या नाम है उनका? हाँ जी, अंकल आमिर लियाकत। तो अंकल जी, आपसे अगर मैं कहूँगी, पता है एक तो मेरी बातें लोगों को ना बहुत कड़वी ज़रूर लग जाती हैं। मेरी फैमिली में भी ऐसा होता है मेरे साथ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से उनको बोल देती हूँ जो मुझे बोलना होता है, फिर उनको कड़वी लग जाती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पेट में नहीं टिकेगी ना, मुझे सच बात करनी पड़ती है। तो अंकल जी, आपसे मैं इतना कहूँगी, आपने अपना घर तो संभाला नहीं, ठीक है? कुछ दिन पहले मैंने आपकी बेटी की ट्वीट भी पढ़े थे, आपने उसका जितना दिल तोड़ा, आपने तो अपनी बीवी और बेटी की भी इज़्ज़त नहीं की। तो उनके साथ भी आपका सलूक कुछ अच्छा नहीं है। और अपनी बेटी की उम्र से आपने लड़की से शादी कर ली थी, है ना? तो आप पहले ना अपना घर संभालें, और अपनी बेटी और अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देना सीखें। तो फिर आकर शायद आप दूसरों को सिखाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आपको लगे बुरी या अच्छी, मेरी ज़बान मेरी मर्ज़ी। तो हमारे अंकल आमिर लियाकत साहब और हमारे गरीबों के शाहरुख खान, एक्चुअली मैं ना किसी का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर रख देती हूँ। तो आपका नाम मैंने रखा हुआ था गरीबों के शाहरुख खान, तो मैं तो वही बोलूँगी। तो जो गरीबों के शाहरुख खान है ना हमारे, आप प्लीज़ ख़ुद को संभालें पहले, तो फिर आप किसी और को समझाना, और बाकियों के लिए इंसाफ लेने निकलना, बाकियों की इज़्ज़त की बात करना, पहले आप ख़ुद कर लें। मुझे बस यही कहना था। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैं कहना चाहती थी मैंने कह दिया। और बस आप सब अपना ख्याल रखें, मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।